कहानी की शुरुआत एक रेड नाम के वर्ड से होती है, जो कि एक केक डिलीवर करने के लिए जा रहा होता है। रेड को काफी देर हो गई थी, इसलिए वो बहुत तेजी से डिलीवरी के लिए जा रहा था और इसी कारण अचानक वो पेड़ से टकरा जाता है और पानी में गिर जाता है। काफी मुश्किलों का सामना करते हुए भी रेड आखिरकार अपनी डिलीवरी होम में आता है। रेड जब अपना केक मालिक को देने लगता है तो उसका मालिक केक लेने से मना कर देता है। रेड ओनर से कहता है कि वो बिल्कुल टाइम पे पहुंचा है। इस बात पर उस घर का ओनर कहता है कि नहीं, तुम काफी लेट हो और अब तक तो पूरी पार्टी भी खत्म हो चुकी है। लेकिन काफी रिक्वेस्ट करने के बाद जब वो केक उसे देता है तो वो रेड से कहता है कि इसके पैसे तुमको ही भरने पड़ेंगे। ये बात सुनकर रेड को गुस्सा आ जाता है और वो उस घर के ओनर के मुंह पे सारा केक पोत देता है। और जब रेड वापिस जाने लगता है तो उसका पैर नीचे पड़े हुए केक पर फिसल जाता है और वो फिसलते फिसलते एक एग के ऊपर गिर जाता है। एग के टूटने के बाद उसमें से एक बेबी बर्ड निकलता है, जो कि एकदम से रेड को देखने के बाद रेड को ही अपना डैड समझ लेता है, क्योंकि जब इसकी आंखें खुलती हैं तो वो रेड को ही वहाँ पे पाता है। इसके बाद कहानी पलटती है और हम देखते हैं कि रेड एक आइलैंड पर एक घर पर अकेला रहता है। रेड का अभी तक कोई दोस्त नहीं होता। उसकी बड़ी बड़ी आईब्रोज होने के कारण सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे। अकेले रहते रहते रेड थोड़ा चिड़चिड़ा भी रहने लगा था। अगले दिन हम देखते हैं कि रेड की एक कोर्ट में पेशी है। दरअसल जिस एग को रेड ने तोड़ा था उन्होंने रेड पे केस कर दिया था, क्योंकि उस एग से उनका बेबी समय से पहले ही बाहर निकल गया। जज सबकी बातें सुनकर रेड की बहुत बेइज्जती करता है। रेड को गुस्सा आ जाता है और वो भी सबके सामने जज की पोल खोल देता है। जज को काफी गुस्सा आ जाता है और जज उसे एंग्री मैनेजमेंट क्लासेस लगाने की सजा सुनाता है। रेड जब एंग्री मैनेजमेंट की क्लास में जा रहा होता है, रास्ते में उसे एक स्माइली स्टैचू मिलता है। उसको देखकर वो गुस्सा हो जाता है और उसे वहीं पे तोड़ देता है। जब वो क्लास में पहुंचता है तो क्लास में पहुंचते ही एक मटिल्डा नाम की बर्ड उसका स्वागत करती है। इसके बाद वो रेड को 3 और बर्ड से मिलाती है। ये तीनों बर्ड भी वहाँ पे अपना गुस्सा कंट्रोल करने के लिए आए थे। उन तीनों में चक नाम का बर्ड सबसे फुर्तीला होता है। दूसरे का नाम था बॉम्ब, जो कि गुस्सा होने पर एक बॉम्ब की तरह ही ब्लास्ट होता था। और तीसरे का नाम टेरिंस होता है, जिसका साइज और गुस्सा अपने आप में ही बहुत बड़ा था। सबका इंट्रोडक्शन कराने के बाद मटिल्डा उन्हें योगा करना सिखाती है। वही बॉम्ब किसी कारण गुस्से की वजह से वहीं पे ब्लास्ट हो जाता है और उस वजह से उनका क्लासरूम भी ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद ये लोग अपने घर जाने लगते हैं। तो रास्ते में चक उसे म्यूजियम में जाने के लिए कहता है, लेकिन रेड उसके साथ जाने के लिए मना कर देता है, क्योंकि वो अपना दोस्त किसी को नहीं मानता। घर आने के बाद रेड काफी उदास होता है, क्योंकि वो अपने डैड और मॉम को मिस कर रहा था। वही अगले दिन जब मटिल्डा उनकी क्लास ले रही थी, बाहर उन्हें शोर सुनाई देता है। अभी शोर को सुन के जब वो बाहर जाते हैं तो देखते हैं एक बहुत बड़ा शिप उनके आइलैंड की तरफ आ रहा है। रेड जब देखता है कि वो शिप उसी के घर की तरफ जा रही है तो वो तेजी से उस शिप को रोकने के लिए दौड़ता है, लेकिन तब तक शिप तो उसके घर से टकरा चुकी थी। रेड का घर टूट चुका था, जिससे देखकर वो बहुत दुखी होता है। वही शिप के बाहर एक ग्रीन पिग और अपने असिस्टेंट को लेके बाहर निकलता है। इस ग्रीन पिग का नाम था लियोनार्ड। वो सभी बर्ड से कहता है कि हम सारी दुनिया घूम के आए हैं और पूरी दुनिया में हमने बहुत सारे दोस्त बनाए हैं। ये सुन के वो ग्रीन पिग भी उन बर्ड्स के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन रेड को तो उनकी ये दोस्ती का अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि उन्हीं की वजह से तो उसका घर टूटा था। लेकिन रेड के अलावा सभी बर्ड्स उसके साथ दोस्त बन जाते हैं। नए दोस्त बनाने के बाद सभी बर्ड्स पार्टी कर रहे हैं। यहाँ पे लियोनार्ड अपने गिफ्ट सभी बर्ड्स को दिखाता है, लेकिन अभी तक पार्टी में बैठे रेड को बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था। लियोनार्ड के गिफ्ट में एक गुलेल भी निकलती है, जिसे देखकर वो सभी बर्ड्स को बताता है कि इसकी मदद से वो किसी भी भारी चीज को दूर फेंक सकता है। और इसी बात को प्रूव करने के लिए वो एक बर्ड को स्टेज पर बुलाता है और सारे बर्ड स्टेज पे जाने के लिए अपना हाथ उठाने लगते हैं, सिर्फ रेड के। लेकिन लियोनार्ड तो जानबूझ के रेड को ही बुलाता है ताकि वो रेड को उस पार्टी से बाहर फेंक सके। अब लियोनार्ड उस गुलेल की मदद से रेड को पार्टी से बहुत दूर फेंक देता है। रेड सीधा जाके लियोनार्ड के शिप के पास गिरता है। थोड़ी ही देर में वहाँ पे चक और बॉम्ब भी आ जाते हैं कि इस शिप की तलाशी लेने का प्लान बनाते हैं। शिप के अंदर जाने से उन्हें पता लगता है कि लियोनार्ड के पास तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी और एडवांस मशीन्स हैं, और इसको देखने से तो उन्हें यही लगता है कि वो किसी न किसी बुरे इरादे से यहाँ पे आया है। वही बॉम्ब वहाँ पे एक जंपिंग बैग पर जंपिंग करने लगता है और जब वो थोड़ा सा जोर लगाता है तो वो नीचे धंस जाता है। अब जब ये दोनों बॉम्ब को देखने आगे जाते हैं तो वो देखते हैं कि नीचे बहुत सारे ग्रीन पिग्स हैं। यह सब देखने के बाद रेड बिल्कुल श्योर हो जाता है कि लियोनार्ड वहाँ पे किसी बुरे इरादे से आया है। के बाद वो तुरंत सभी बर्ड्स के पास जाता है। वो सबसे बताता है कि उसे लियोनार्ड का इरादा कुछ सही नहीं लग रहा,
क्योंकि जब वो यहाँ पे आया था तो उसने कहा था कि वो सिर्फ 2 लोग हैं, लेकिन यहाँ पर तो उसकी पूरी फौज है। ये बात सुनने के बाद लियोनार्ड उन्हें एक झूठी कहानी बताता है। वो सारे पिग्स उसके कजिन्स हैं और वो पहले ये चेक करना चाहता था कि आप लोग अच्छे हो या बुरे। उसकी मीठी मीठी बातें सुनकर सभी बर्ड्स उस पर विश्वास करने लगते हैं। रेड सबके सामने झूठा साबित हो जाता है और फिर सब बर्ड्स और पिग्स मिलकर पार्टी करने लगते हैं। यह सब देखकर रेड वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे सारे पिग्स आइलैंड पर रहने लगते हैं। अगले दिन जब मटिल्डा क्लास ले रही थी तो वहाँ पे घूमते घूमते लियोनार्ड भी आ जाता है। रेड जब लियोनार्ड को एक एग पकड़ते हुए देखता है तो वो उस पर बहुत भड़कता है। रेड उसको अपनी पेंटिंग दिखाता है और जिसमें उसने पिग्स को भगाने के लिए ही पेंटिंग बनाई थी। रेड पिग को पूछता है कि ये बताओ कि तुम इस यहाँ पे किस इरादे से आए हो। वो ये बातें उससे पूछ ही रहा था, तभी वहाँ पे एक और शिप आ जाती है जिसमें और भी बहुत सारे पिग भरे थे। तभी एक जज उस पर भड़क जाता है और कहता है कि तुम चुप रहो। जब रेड की बातों पे कोई विश्वास नहीं करता तो वो माइटी ईगल के पास जाने का सोचता है। इसके बाद वो चॉक और बॉम्ब को भी अपने साथ ले जाता है। काफी लंबा और खतरनाक रास्ता पार करने के बाद आखिरकार वो माइटी ईगल के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन रेड जब उसके घोंसले को देखता है तो वो खाली होता है। वही चॉक और बॉम्ब पास के एक झील में मस्ती करने लगते हैं। तभी उन्हें अचानक से एक बड़ी आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो तीनों ही एक चट्टान के पीछे छुप जाते हैं। अब वहाँ पे माइटी ईगल पहुंच चुका था। यह देख के चॉक और बॉम्ब की हालत खराब हो गई थी। वो ईगल वहाँ पे उन्हें अपनी गुफा के अंदर बुलाता है। ईगल उनके सामने अपनी काफी तारीफ करता है और साथ में उन्हें अपना डांस दिखाता है। ईगल की ऐसी हरकतें देखकर उन्हें नहीं लगता कि वो उनकी मदद कर पाएगा, लेकिन रेड को अभी भी उस पर विश्वास था। इधर लियोनार्ड सभी को अपनी नई नई चीजें दिखाकर बेवकूफ बना रहा था और जब ईगल अपनी दूरबीन से कुछ देख रहा था तो वहाँ पे रेड भी आ जाता है। रेड उसकी दूरबीन से देखता है कि सभी पिग वहाँ के बर्ड्स के एग को चुरा रहे थे और सारे बर्ड्स पार्टी में मस्त थे और हर जगह पे डायनामाइट फिट कर रहे थे। यह सब देखकर रेड काफी गुस्सा हो जाता है और ईगल से मदद मांगने लगता है। ईगल कहता है कि अब वो उड़ नहीं सकता, इसीलिए वो उसकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। रेड उसके पास काफी उम्मीद से आया था, लेकिन जब वो देखता है कि उसकी उम्मीद टूट रही है तो वो खुद अकेले ही अपने लोगों को बचाने की सोचता है। इसके बाद ये तीनों अपने घरों की तरफ वापस आ जाते हैं। घर आके ये देखते हैं कि सारे पिग इनके अंडों को चुरा रहे होते हैं। रेड और चक पार्टी में आके सभी बर्ड्स को बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी इनकी बातों पर विश्वास नहीं करता। लेकिन वही जब ये पिग उनके अंडों को चुरा के अपने शिप में लोड कर रहे होते हैं तो रेड और बॉम्ब उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये दोनों अकेले उन पिग्स को नहीं रोक पाते। वो जब अपने शिप को ले जा रहे थे तो लियोनार्ड उस आइलैंड पे ब्लास्ट कर देता है। अगले ही दिन सभी बर्ड्स अपने अंडों और अपने घरों को देखकर काफी दुखी थे। ये सब लोग रेड के पास आकर माफी मांगते हैं। जज भी रेड को कहता है कि तुमने काफी कोशिश की थी समझाने में, लेकिन हमें ही तुम्हारी बातों पे विश्वास नहीं था। इसके बाद सब लोग रेड को अपना लीडर बना लेते हैं। लीडर बनने के बाद रेड उनसे कहता है कि हम अपने अंडे वापस लेके आएंगे, लेकिन जज उससे पूछता है कि हम उन तक पहुंचेंगे कैसे, हमारे पास तो शिप भी नहीं है। रेड उनसे कहता है कि हम अपनी शिप बनाएंगे और उनको काफी मोटिवेट भी करता है। ये लोग टूटी हुई चीजों से एक शिप बनाते हैं। उसके बाद ये लोग अपने अंडे वापस लाने के लिए उस आइलैंड की तरफ निकल जाते हैं। वही उसके बाद हम लियोनार्ड को देखते हैं जो कि सबका किंग होता है और वहाँ पे सबकी खुशी और दुगनी हो जाती है जब वो उनके द्वारा लाए गए अंडों को देखते हैं, क्योंकि ये लोग इन अंडों का ऑमलेट बनाने वाले थे। इधर रेड भी आइलैंड पर पहुंच चुका है, पर ये बर्ड्स अंदर नहीं पहुंच पाते, तो रेड लियोनार्ड का उसी गुलेल को ले आता है। कहता है कि हम इसके ही जरिए अंदर महल तक जाएंगे। सबसे पहले मटिल्डा अंदर जाती है। वो वहाँ पर जाते ही एक जोरदार ब्लास्ट करती है। एक एक करके सभी बर्ड्स अंदर जाने लगते हैं। लियोनार्ड जब उन बर्ड्स को अपने महल में देखता है तो वो अंडों का ऑमलेट लंच में ही खाने का फैसला करता है। ये सारी बातें ईगल अपनी दूरबीन में देख रहा था। रेड और बाकी बर्ड्स की बातें देखकर ईगल भी उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वहीं सारे पिग्स उन बर्ड्स पर हमला कर देते हैं। टेरेंस यह सब देख के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन जब उस गुलेल को खींचते हैं तो गुलेल टूट के उसी के ऊपर वापस लग जाती है। इधर चक और रेड को अंडों वाला रूम मिल जाता है, लेकिन वो देखते हैं कि उसकी गार्डिंग बहुत सारे पिग कर रहे थे। काफी मुश्किलों का सामना करने के बाद वो अंडों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जब वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं सारे अंडे मशीन की मदद से बॉईल होने वाले हैं। रेड जाके उन सब अंडों को पकड़ लेता है। अंडों के साथ जब लियोनार्ड रेड को देखता है तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है। अंडों के साथ उसको भी बॉईल करने का हुक्म देता है। रेड मौका पाके बॉईल होने वाली मशीन का रिमोट किसी पिग से छीन लेता है। उसी समय ईगल भी पहुंच चुका था। ईगल सभी अंडों को बचा के वहां से ले जाने की कोशिश करता है। रेड भी उसी समय ईगल के पैरों को पकड़ लेता है और जिसके साथ कई पिग्स भी लटक जाते हैं। इसी खींचातानी में एक अंडा वहां से छूट जाता है और उसे बचाने के लिए रेड अपने हाथ छोड़ देता है।
और लियोनार्ड और रेड दोनों एक चेन से लटक जाते हैं। इधर सारे पिग ईगल के ऊपर हमला कर देते हैं। तभी इसके बीच बॉम्ब को गुस्सा आ जाता है और वो फट जाता है और सभी पिग मर जाते हैं। उधर लियोनार्डो और रेड अभी भी चेन से लटके हुए थे। तभी अचानक से चेन टूट जाती है और वो दोनों एक स्टोर में गिर जाते हैं। उन दोनों के बीच में अंडे को लेके छीना झपटी होती है, लेकिन लियोनार्ड अंडे को ले लेता है। वो उस अंडे को जलाने की कोशिश करता है पर रेड को काफी गुस्सा आता है। तभी उसकी नजर ऊपर पड़ती है जहाँ से बॉईल करने वाला पॉट उसके सिर पे गिरने वाला था। इसलिए वो लियोनार्ड को अपनी बातों में उलझाए रखता है और मौका पाकर वो उसे गिरा देता है। इसकी वजह से लियोनार्ड के हाथों से वो जलती मोमबत्ती नीचे गिर जाती है। रेड अपने आप को उस बॉयल पॉट से कवर कर लेता है। जलती हुई मोमबत्ती की वजह से उस स्टोर में रखे हुए पटाखों में आग लग जाती है। इसकी वजह से वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है। इस धमाके की वजह से पूरा पिग आइलैंड डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये सब देखकर सारे बर्ड्स दुखी हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि रेड भी वहीं पे मारा गया। अगले ही पल में रेड दिखाई देता है और इसके हाथों में वही टूटा हुआ अंडा होता है। उस टूटे हुए अंडे में से 3 बेबी बर्ड्स निकलते हैं। रेड को जिंदा देख सभी बर्ड्स बहुत खुश होते हैं और वो उन तीनों बेबी बर्ड्स को उनके मॉम डैड को सौंप देता है। सभी लोग वापस आकर रेड का नया घर बनाते हैं जहाँ पे वो अपने दोनों दोस्तों चक और बॉम्ब के साथ रहने लगता है और इसके साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और साथ में हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब भी करिएगा।